हाय, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू आई वुड से अंडरस्टैंड समथिंग यूनिक विच इज ऑप्शन ग्रीक्स। तो हम समझेंगे ईच एंड एवरी ग्रीक को कि व्हाट इज ईच एंड एवरी ग्रीक स्टैंड्स फॉर। तो समझते हैं एंड पहले तो ये समझते हैं कि ग्रीक्स हमें मिलेंगे का कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है तो 4 टाइप ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स है। सो फर्स्ट वन इज डेल्टा, सेकेंड वन इज थीटा, देन वेगा एंड गामा। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये ग्रीक्स हमें मिलेंगे कहाँ पे। सो द ग्रीक्स वी विल गेट टू सी ऑन ऑप्शन चेन इन आवर एप्लीकेशन। सो आई एम इन वेब एप्लीकेशन राइट नाउ। सो आई हैव ओपन द ऑप्शन चेन टूल जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉल ऑप्शन, राइट हैंड साइड पुट ऑप्शन। सो नाउ यहाँ पे डेल्टा मेंशन्ड है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन का डेल्टा कितना है। आएंगे हम कि डेल्टा क्या है, थीटा क्या है, वन बाय वन समझेंगे हम। थीटा कितना है विच इज -3.62, वेगा इज 18.06 एंड गामा इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर विच इज 0.0007। ओके, तो समझते हैं वन बाय वन। तो पहले समझते हैं, सो अभी समझते हैं अबाउट डेल्टा कि डेल्टा क्या होता है। सो इन दिस केस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 15,800 कॉल ऑप्शन जिसका डेल्टा है अभी 0.5। तो ये 0.5 हमें क्या बताता है कि निफ्टी जो है, जो इसका अंडरलाइंग है, अगर वो 1 रुपये से ऊपर बढ़ता है तो हमारे ऑप्शन प्रीमियम कितना रुपया ऊपर या नीचे जाएगा। सो इफ निफ्टी अभी जिसका प्राइस है 15,794, अगर वो 1 रुपये से ऊपर जाएगा निफ्टी का अंडरलाइंग, तो ये जो 15,800 की कॉल ऑप्शन है जिसका प्रीमियम है अभी 214 रुपीज़, उसका प्रीमियम 50 पैसे से बढ़ जाएगा, 0.5 रुपीज़ से बढ़ जाएगा वो। सो चलते हैं एंड करते हैं एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो आई एम इन व्हाट इफ चेन, ऑप्शन चेन व्हाट इफ टूल, 15,795। ओके, एंड आई विल क्लिक ऑन अपडेट। तो हुआ क्या बेसिकली, जैसे मैंने कहा था, जो भी करंट प्रीमियम था उसके ऊपर 0.5 रुपीज़ प्रीमियम बढ़ गया। सो इन सिंपल लेमैन टर्म, डेल्टा एक ऐसा फिगर है जो हमें ये बताता है कि निफ्टी या कोई भी अंडरलाइन, हमारा अंडरलाइन 1 रुपये से बढ़ा तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से अगर डेल्टा 0.6 है तो निफ्टी 1 रुपये से बढ़ जाता है, सो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो 0.6 रुपीज़ से बढ़ेगा। सिमिलरली निफ्टी 1 रुपये से कम हो जाता है तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वहाँ से 0.6 रुपीज़ कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। डेल्टा इज ऑल्सो आई वुड से अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो वो कैसे है वो समझता है। सो जनरली जो एट द मनी का जो स्ट्राइक होता है उसका जो डेल्टा होता है इट इज ऑल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 0.5 के आसपास। सिमिलरली जो इन द मनी जो स्ट्राइक्स होते हैं उनका जो डेल्टा होता है दैट इज इवन हायर देन 0.5, मतलब 0.5 के ऊपर रहता है, 0.54, 0.60 ऐसा। तो बेसिकली अभी जब जब निफ्टी ऊपर भागेगा तो इन द मनी ऑप्शंस जो है वो और ज़्यादा फास्ट मूव होंगे क्योंकि उनका डेल्टा ज़्यादा है। सिमिलरली जो आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक्स है उनका जो डेल्टा होता है इट इज़ गोइंग टू बी एनीथिंग लेस देन 0.5। तो मतलब 0.45, 0.43 एंड ऑल दोज थिंग्स, इट विल कीप ऑन चेंजिंग, बट दैट इज द आइडियल फिगर जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। सो नाउ व्हाई इट इज एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन एक्सपायरिंग इन द मनी। तो अभी जो एट द मनी स्ट्राइक है जिसका अभी 15,800 का, तो उसका प्रोबेबिलिटी एक्सपायर होने का कितना है एज ऑफ द करंट सिचुएशन, इट इज 50-50, या तो एट द मनी आई वुड से इन द मनी एक्सपायर होगा या आउट ऑफ द मनी एक्सपायर होगा। लेकिन जो 15,600 का कॉल है उसका प्रोबेबिलिटी इज वे हायर राइट ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी। सो दैट इज द रीजन द डेल्टा इज 0.6, एज सिंपल एज दैट। So that was it about of delta. Now talking about the second Greek which is theta. तो वो theta क्या होता है? Simple option buyer का enemy which is the time value of money जो दिन भर दिन कम होगा। So अभी theta क्या बोलता है हमें कि if हमने अगर ये ऑप्शन जो है 15,800 का ये एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 15,800 का जो कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस है अभी 214 रुपीज़, अगर हमने इसको और एक दिन होल्ड किया ना तो जो प्रीमियम कम होगा उसमें से विच इज 3.62। तो इन लेमैन टर्म आई वुड से थीटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो थीटा हमें ये बताता है कि हमारे ऑप्शन में से कितना प्रीमियम कम होगा अगर वो ऑप्शन को हम एक दिन होल्ड करते हैं। तो
तो अगेन समझते हैं, लेट्स ट्राई टू सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ इट। 214 है प्रीमियम, लेट्स से यहाँ से एक दिन तक होल्ड कर लेता हूँ हम, लेट्स से वी विल ट्राई टू होल्ड इट 1 डे। ओके, तो कितना कम हुआ प्रीमियम? 3.65 रुपीज से। सो एज सिंपल एज दैट, इट इज नथिंग बट हमारा ऑप्शन प्रीमियम कितना कम होगा अगर हम उसको एक और दिन होल्ड करते हैं। तो इट इज बेसिकली द टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कम होता रहता है दिन बर दिन, इट इज द थीटा टीके। नाउ कमिंग टू थर्ड ग्रीक, तो वी विल यूज सम अदर टूल टू simulate the effect of third Greek, which is Vega। तो अभी Vega क्या है? It is the volatility factor, I would say। तो अभी volatility factor मतलब क्या? So pretty simple है कि अगर अभी जो कुछ भी volatility है एक particular strike price का या फिर particular कोई भी एक stock का या instrument का, उसका volatility if it goes up by 1%, तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो वजह से। सो नाउ लेट्स से कि 15,800 का जो कॉल ऑप्शन है वेगा है अभी 18.06। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ इट इन सम अदर टूल विच इज ऑप्शन कैलकुलेटर। सो नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन कैलकुलेटर एंड वेगा का इफेक्ट समझते हैं। तो हमने एक्सपायरी 29 जून का 15,800 का कॉल ऑप्शन जो है, तो उसका हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमने एक प्रीमियम कैलकुलेट किया है यहाँ पे कि जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग द वोलेटिलिटी ऑफ दैट ऑप्शन टू बी 10%, तो जो प्रीमियम होगा दैट इज गोइंग टू बी 163.92। ओके, सो द प्रीमियम इज 163.92। सो द प्रीमियम इज 163.92 एंड वेगा कितना है? तो वेगा इज 17.9। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब वेगा हमें ये बता रहा है कि अगर 10% से वोलेटिलिटी 11% हो गया, सो जो प्रीमियम होगा वो होगा 169.2 प्लस जो वेगा वैल्यू है वो विच इज 17.9। ओके, 17.9981 है बट वी विल कंसिडर इज 17.9। तो इतना प्रीमियम हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू मेक चेंजेस आउट हियर। लेट्स से कि यहाँ से जो प्रीमियम है वो वोलेटिलिटी जो है वो 11% हो गया। सो समझते हैं कि तभी क्या होगा प्रीमियम, सो विच इज 181.93। सो आ गया उतना ही वैल्यू बेसिकली जो हमने कैलकुलेशन किया था। सो दैट इज हाउ इट इज। सो मतलब वो अभी डेसिमल्स का डिफरेंस है, सो दैट इज द रीजन दिस माइट बी समथिंग एल्स, बट यू नो द आइडिया इज प्रीटी सिंपल। व्हाट इज वेगा इन सिंपल टर्म्स, कि अगर वोलेटिलिटी 1% से ऊपर गया तो हमारा प्रीमियम कितने रुपए से ऊपर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, व्हाट इज गामा। तो गामा इज बेसिकली द वैल्यू जिससे हमारा जो डेल्टा है वो मूव होगा, कि कितना फास्ट हमारा डेल्टा मूव होगा। So I would say if the delta is speed, then जो gamma है that becomes like our accelerator. So I would say that pretty much was it from this video, जिसमें हमने option Greeks है उनका definition plus the impact of Greeks on our premium one by one समझा। So I would say that was it from this video, and apart from that we would like to also conclude this particular series out here यहाँ तक। तो आई जस्ट गिव यू अ समरी व्हाट ऑल वी डिड। सो हमने पहले तो डेरिवेटिव समझा था, हमने फ्यूचर्स क्या होता है वो समझा, ऑप्शंस क्या होता है वो समझा, कॉल पुट, ओपन इंटरेस्ट, देन वी लर्न समथिंग लाइक पीसीआर, इंडिया विक्स, आईवीआर, आईवीपी, एंड यू नो ट्राइंग टू एज वी डू इट एट क्वांट्सएप, सिंपल टर्म्स के थ्रू हमने पूरा जो सीरीज है वी आर राइट नाउ कवर्ड द ग्रीक्स एज वेल। सो आई वुड से thank you so much for supporting us throughout the entire series, and I would say that kept us motivated to keep on posting similar sort of videos on regularly on YouTube. हम जो है we will try to plan something new as well very shortly, so to stay tuned with it, definitely you can hit the subscribe button, you can hit the like button, and also you can hit the bell icon. Thank you.